हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रशी मिंज है। मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर। और मैं आप लोगों को फ्लोरिकल्चर और उसके साथ साथ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स भी पढ़ाऊँगी। फ्लोरिकल्चर में ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम आता है कि इतने सारे फ्लावर्स हैं, इतने सारे श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर्स हैं, तो वो याद कैसे करें। उनके जो कॉर्टिकलम होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। और तो इसका एक ये भी रीज़न है कि अपन ने बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उनको देखा ही नहीं है और उनका आइडेंटिफिकेशन ही नहीं किया, इसीलिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपन इस कोर्स में डिस्क्रिप्टिव स्टडी के साथ साथ उनका आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे। जितने भी श्रब्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, एक एक करके अपन उसे डील आउट करेंगे। हम बेसिकली जो फ्लोरिकल्चर है वो 3 फेज़ में पढ़ेंगे। पहला जो फेज़ है, बेसिकली जितना भी जो फ्लोरिकल्चर का कोर्स है वो 3 फेज़ में वो डिवाइडेड है, 3 फेज़ में है। पहला जो इसका फेज़ है उसमें अपन जितने भी श्रब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो सब का अपन आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे और उनका आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ अपन उनका डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ भी करेंगे एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़। ठीक है। जो दूसरा फेज़ है अपन उसमें गार्डनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। गार्डनिंग, ओके। इसके अंदर अपन लॉन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गार्डन्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गार्डन्स। इसी में अपन इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। जो क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, एलिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन ये सब इसमें डील आउट करेंगे। इसके अलावा अपन इसमें गार्डन के फीचर्स भी पढ़ेंगे। गार्डन के फीचर्स। जो तीसरा केस आता है इसमें, जो तीसरा केस है वो है इसमें क्रॉप्स का। जो तीसरा केस है अपन वो क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। अब क्रॉप्स में अपन इनके माइनर और मेजर दोनों डिस्कस करेंगे, मेजर भी और माइनर भी। जैसे कि जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि ये एक वो डेमो क्लास है, अपन कितने की पॉइंट्स हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो फ्लोरिकल्चर में अक्सर यूज़ होते हैं वो अपन आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फ्लोरिकल्चर है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, फ्लोरिस। इसका मतलब होता है फ्लावर। ओके। अब अगर अपन जो फ्लोरिकल्चर है, अगर अपन उसका डेफिनेशन को देखें तो क्या होता है, अपन फ्लावर्स के प्रोडक्शन, मार्केटिंग और उनका प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ते हैं। और प्रोडक्शन सही है, मार्केटिंग भी हो गया, लेकिन ये प्रोसेसिंग क्या होता है। तो जो प्रोसेसिंग है इसमें अपन जो भी जो फ्लावर क्रॉप्स है उनसे जो एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो अपन ड्राई फ्लावर्स जो बनाते हैं वो सब प्रोसेसिंग के अंडर में आता है। ओके। अब जब इतना हो गया है तो अपन ये देख लेते हैं कि जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल फ्लोरिकल्चर ट्रेड में, मतलब कि जितना इंडिया का परसेंट, जितना वो अदर कंट्रीज़ या फिर अदर नेशंस में जो एक्सपोर्ट करता है वो सिर्फ 0.6 to 0.7% ही है। अब ये 0.6 से 0.7% में इनका जो 70% है वो ड्राई फ्लावर्स ही एक्सपोर्ट होता है। ड्राई फ्लावर्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा दैट जो ड्राई फ्लावर्स है वो इंडिया में कितना इम्पोर्टेंट है, वो अपन आगे इसमें डिस्कस वो करेंगे। ओके। फिर अपन डिस्कस करते हैं इनके टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होते हैं फ्लोरिकल्चर में मोस्टली।
तो उसमें सबसे पहले आता है जो कन्फ्यूजन होती है परगोला और आर्चेस में, परगोला एंड आर्चेस। ठीक है, तो बेसिकली जो आर्चेस होता है, पहले अपन आर्चेस देखेंगे। जो आर्चेस होता है वो जैसे कि इसका डेफिनेशन है, वो एक आर्क होता है, एक कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर भी उसे कह सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैं पिक्चर में एक बार शो कर देती हूँ। ये अगर आप लोग को ये स्ट्रक्चर आप लोग को शो हो रहा होगा तो आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर है और सिर्फ एक सिंगल आर्क है। इसको बोलते हैं, इसीलिए आर्चेस बोलते हैं। ठीक है, जो आर्चेस होता है इसको गार्डन में अपन कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली ये एज अ एंट्रेंस गेट यूज़ होता है। जो आर्चेस होता है ये जब दो एरिया को डिवाइड करने का काम करता है। ओके, अगला आता है इसमें परगोला। परगोला, जो परगोला होता है और जो आर्चेस होता है, इसमें जनरली जो बच्चे हैं वो थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसमें अपन ये क्लियर कर लेंगे। जो परगोला होता है वो एक्चुअली में सीरीज़ ऑफ आर्चेस होता है, सीरीज़ ऑफ आर्चेस, सीरीज़ ऑफ आर्चेस। ठीक है, अपन ये पिक्चर में एक बार ये देख लेते हैं। आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि इसमें कंटिन्यूटी में जो एक सिंगल आर्च होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, मतलब कि बहुत सारे आर्चेस मिल के परगोला बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं परगोला। आप लोग को ये पिक्चर में और अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत ही हॉट वेदर होता है, बहुत ही सनी कंडीशन होता है, तो परगोला के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है, जिसके अंदर लोग आके वहाँ पे बैठ के रेस्ट भी कर सकते हैं। ये इनका एक एडिशनल एक फंक्शन होता है। ओके, अगला है इसमें जो कंफ्यूजिंग है, इसमें अगला हेज और एज में। हेज और एज में क्या डिफरेंस होती है, तो अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अपन पहले देखेंगे हेज। तो जो हेज होता है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर हाइट से थोड़ा सा लंबा होता है, फिर ऑलमोस्ट एक हाइट का 1 मीटर हाइट का रहता है। और जो हेज होता है उसको अपन ऐसा बाउंड्री यूज़ करते हैं, या फिर जब दो एरिया को जब अपन को डिवाइड करना हो तो भी अपन हेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन को प्राइवेसी मेंटेन करना है तो अपन प्लांट का यूज़, दैट मीन्स एज अ हेज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका जो पिक्चर है आपको शो कर देती हूँ मैं। लोग को ये हेज का दिख रहा होगा, जो ये वो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ये हेज है। और इसमें भी को ये चलने वाले रास्ते में जो किनारे किनारे में आप लोग को जो ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं हेज। ठीक है, अगला आता है इसमें एज। जो एज होता है ये एक्चुअली में अगर अपन इनके डेफिनेशन देखें तो ये हार्डली 15 to 20 सेंटीमीटर ये हाइट का रहता है। और इसको भी एज अ बाउंड्री यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग को फ्लावर बेड बनाना हुआ, उसको आप लोग ने वो डेवलप भी कर लिया, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें एक बाउंड्री खींचा हो कि वो इतना में ही आपको जो फ्लावर बेड है वो रहेगा, तो उसमें अपन एज का यूज़ करेंगे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर में आप लोग देख लीजिए एक बार। ओके, ये देखिए, इसमें आप लोग को जो इसके ऊपर वाला इमेज है आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें ऐसा ये फ्लावर से ऐसा बाउंड्री लगा हुआ है, इसी को बोलेंगे एज। ठीक है, जो लो ग्रोइंग होते हैं अपन उसमें जो फ्लावरिंग श्रब्स हैं या फिर जो फोलियज श्रब है, इसमें अपन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़े लो ग्रोइंग होते हैं, इनको अपन अधिक हाइट तक नहीं ग्रो होने देते। ठीक है, इसको बोलते हैं एज।
दो जो एज होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है ये लिविंग एज, एक होता है ये लिविंग एज, और एक होता है नॉन लिविंग एज, एक होता है नॉन लिविंग एज। ठीक है, अब जो लिविंग एज है, जो लिविंग एज है इसमें तो अपन प्लांट्स का यूज़ करेंगे। कौन कौन से प्लांट्स होंगे इसमें? इसमें अल्टरनेंथरा मोस्टली यूज़ होता है, अल्टरनेंथरा। इसके अलावा अपन इसमें कोलियस वगैरह भी यूज़ करते हैं। अब जो नॉन लिविंग आता है, जो नॉन लिविंग आता है, अपन इसमें या फिर अपन इसमें टाइल्स का यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा। जैसे कि आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा कि इसमें जो आप लोग का जो लेआउट है उसको ऐसा बॉर्डर देने के लिए, बाउंड्री देने के लिए इसमें ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, इसमें भी और इस वाले पिक्चर में भी, और ऐसे ही सेम इसमें भी। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर एज। ओके, फिर इसमें अगला आता है टोपियरी। अगला आता है इसमें टोपियरी। अगला टॉपिक है इसमें टोपियरी। देखिए, अब टोपियरी आप लोग ये अक्सर किसी भी गार्डन में आप लोग जब विज़िट करने आप लोग जब आते हो तो आप लोग वो देखते होंगे कि पेड़ के ही वो काट के उसमें अलग अलग वो शेप प्रोवाइड किया गया होता है। कुछ हाथी के शेप के होते हैं, कुछ कुछ अदर एनिमल के शेप में होते हैं, कुछ वो ट्रायंगल के शेप में होते हैं ट्रीज़ वगैरह, और वो लिविंग रहते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चर्स होता है जिसको ऐसे प्रूनिंग करके अलग अलग शेप में उसको प्रोवाइड करते हैं, उस वाले स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं टोपियरी। ओके, जब अपन किसी भी श्रब को, इसमें मोस्टली श्रब का यूज़ होता है, जब अपन किसी भी श्रब को अलग अलग शेप प्रोवाइड करते हैं उस वाली चीज़ को बोलते हैं टोपियरी। जैसे इसका जो पिक्चर होगा आप लोगों को शो कर देती हूँ। ये आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा, कुछ ऐसे वो ट्रायंगल शेप के हैं, कुछ ऐसा वाला शेप है, इसमें से कुछ जो एनिमल है ये सब जो बन टोपियरी बनाने के लिए एक श्रब में क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो जो श्रब्स है बेसिकली ये तो आपको पता है कि जो श्रब है मतलब जो टोपियरी है इसमें बेसिकली अपन श्रब्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें श्रब्स का यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, जो लीफ अपन जो ऐसे कोई सा भी श्रब अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उनका जो लीव्स होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए। इसमें उनके जो लीव्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही विगरस होना चाहिए। ग्रोथ उनमें विगरस होना चाहिए क्योंकि उनमें जो ट्रेनिंग और जो प्रूनिंग की ऑपरेशन होगी वो अक्सर होते रहेगी, इसीलिए उनका जो विगरनेस है, उनका जो घनत्व है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि इनका ग्रोथ विगरस है तो उनमें जो ब्रांचिंग हैबिट है वो भी अधिक होनी चाहिए। जो ब्रांचिंग हैबिट है वो भी अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये एवरग्रीन नेचर के होने चाहिए, एवरग्रीन नेचर के होने चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये टोपियरी के हैं। ठीक है, अब ऐसे प्लांट्स जो अपन एज अ टोपियरी के लिए यूज़ करते हैं तो उनके एग्जांपल में देखेंगे अपन। कुछ है इसमें क्लेरोडेंड्रॉन, ये मोस्टली यूज़ होता है। क्लेरोडेंड्रॉन, थूजा हो गया, थूजा, या फिर मधु कामिनी, या फिर इसके अलावा अपन जो साइप्रस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो साइप्रस है उसका जो यूज़ है वो मुगल गार्डन में मोस्टली यूज़ होता है। ये प्लांट है, ये साइप्रस का प्लांट है और इसका जब टोपियरी में यूज़ होता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अगला इसमें पॉइंट है अपन का
अगला पॉइंट है इसमें ट्रॉफी का। अगला है इसमें ट्रॉफी। ठीक है। तो जो वो ट्रॉफ़ी है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप लोग ने वो देखा होगा कि एक जो फॉर्मल ट्रॉफ़ी होता है वो कैसे होता है, उसका जो फेस होता है हल्का सा ऐसा उठा हुआ रहता है, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे और एक वो लेवल होता है, और एक वो टायर होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक ऐसा और वो टायर रहता है, उसके ऊपर से इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इसमें फिर वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो बेसिकली जो ये ट्रॉफ़ी है उसका भी सेम यूजेस है कि जब इसका जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी सिंगल सेंट्रल ऑब्जेक्ट, जब किसी भी एक सिंगल सेंट्रल ऑब्जेक्ट के अराउंड में जब अपन जब कलरफुल पॉट लगाते हैं डिफरेंट टायर्स में, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रॉफ़ी। जब अपन कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल कि कोई सा भी ट्री हो गया या फिर कोई सा भी स्टैचू हो गया, पिलर हो गया, जब उसके अराउंड में अपन, जैसे आप लोग का ये ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री आप लोग का ये सेंट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड में अपन पॉटेड प्लांट जैसे कि एंटीराइनम हो गया, एट्यूनिया हो गया, ये सब थोड़े से लो ग्रोइंग होते हैं और एनुअल होते हैं। जब ये सब पॉटेड प्लांट्स इसके पूरे अराउंड में लगाए, जैसे कि जो एंथोरियम है अपन ने इधर लगाया, किए, तो वो होता है ट्रॉफ़ी। जब अपन पॉटेड प्लांट्स को ही अलग अलग वो लेवल में, अलग अलग टायर्स में किसी सेंट्रल ऑब्जेक्ट के अराउंड में जब उसको लगाते हैं तो वो होता है ट्रॉफ़ी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिंगल सेंट्रल ऑब्जेक्ट के अराउंड जब अपन कोई भी कलरफुल पॉटेड प्लांट्स लगाते हैं, कलरफुल पॉटेड प्लांट्स को ग्रो करते हैं इन डिफरेंट टायर्स, तो अपन उसको बोलते हैं ट्रॉफ़ी। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। फिर उसमें अगला आता है, अगला है इसमें श्रबरी। ओके, देखिए जो श्रबरी है इसका मतलब होता है जब अपन एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, एक बहुत बड़े एरिया में जब अपन एक ग्रुप ऑफ श्रब्स को, यानी कि जो श्रब होंगे वो सिमिलर भी हो सकते हैं, वो डिसिमिलर श्रब्स भी हो सकते हैं, जब उनको अपन ग्रो करते हैं तो उन्हें बोलते हैं अपन श्रबरी। जब अ ग्रुप ऑफ श्रब्स ग्रोइंग in a area is known as shrubbery। ठीक है। और वही अगर जैसे कि आप लोग को एक पिक्चर में पास शो कर देती हूँ आप लोगों को मैं। ओके, आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा, पूरा श्रब्स है, तो इसको अपन श्रबरी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे श्रब होते हैं जिसको अपन ग्रो करते हैं, लेकिन ऐसा बाउंड्री या फिर ऐसा बॉर्डर जब यूज़ करते हैं तो उससे अपन कहते हैं श्रबरी बॉर्डर। जैसे कि आप लोग को ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये चलने वाला रास्ता है, इसके लेफ़्ट और राइट में जितने भी श्रब्स हैं वो ग्रो किया गया हुआ है, तो इसको एज अपन श्रबरी बॉर्डर कह सकते हैं। ओके। ठीक है। अगला है इसमें, हाँ, इसमें और एक पॉइंट है कि जब अपन एक सिंगल श्रब की बात करते हैं, जब अपन एक सिंगल श्रब की बात करते हैं तो अपन उसको बुश कहते हैं, लेकिन अगर अपन एक ग्रुप ऑफ श्रब की बात करते हैं तो उसे अपन श्रबरी कहते हैं। ओके। फिर अगला पॉइंट है इसमें फ्लावर बेड। ठीक है। जो फ्लावर बेड है इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि
जो फ्लावर्स होते हैं, जब उनके कोई भी एक प्रॉपर्टीज़, वो चाहे वो सिमिलर वो कलर वाले हो, वो चाहे वो कोई एक वैरायटी हो, जब उसके बेसिस में उनको अपन को एक मास में लगाते हैं तो उससे अपन कहते हैं फ्लावर बेड। इसका जो बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को फ़ोटोज़ में आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग को ये इमेज में दिख रहा होगा कि इसमें कोई एक कलर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपन ब्लू कलर लगा रहे हैं तो वो बहुत अधिक मात्रा में, वो बहुत ही पास में एक वो प्लेस पे लगाया गया है। वहीं पे ऐसे ही वो रेड कलर भी है, येलो कलर भी है और वो वाइट बेड। जो फ्लावर बेड होता है वो पर्टिकुलरली वो जो एरिया रहता है वो अपन फ्लावर्स के लिए ही डिवोट करते हैं। ओके, इसमें मोस्टली अपन जितने भी एनुअल फ्लावर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। ये हो गया आप लोग का फ्लावर बेड। ठीक है, अगला आता है इसमें कारपेट बेडिंग। अगला आता है इसमें कारपेट बेडिंग, कारपेट बेडिंग। ठीक है, जो कारपेट बेडिंग होता है इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो अपन ऐसे ले सकते हैं कि आप किसी गार्डन वगैरह में देखे होंगे, छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनसे ही अपन डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लिखा रहता है, उसमें ही जो डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर्स है होते हैं वो लिखे रहते हैं, या फिर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर प्लांट्स को वो डिफरेंट डिफरेंट वो शेप देके जो पर्टिकुलरली जो ग्राउंड में ही बना रहता है उसको बोलते हैं अपन कारपेट बेडिंग। ये आप लोग एक बार मैं पिक्चर में शो कर देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। ओके, आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए ये पिक्चर में जो प्लांट्स हैं उनका ही यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लिखा गया है। फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाला इमेज है इसमें कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें 1976 लिखा हुआ है, इसमें पूरा प्लांट्स का ही यूज़ किया गया हुआ है। तो कारपेट बेडिंग में अपन मोस्टली जो लो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन इसमें ट्रेनिंग और जो प्रूनिंग का जो प्रोसेस है इसमें कंटिन्यू रहता है। कारपेट बेडिंग होता है, इसमें अपन प्लांट्स का यूज़ करते हैं, प्लांट्स का यूज़ होता है और प्लांट्स का यूज़ करके ही अपन डिफरेंट डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स या फिर नंबर्स हो गया, या फिर ये नंबर्स हो गया, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर जो कि आपको ग्राउंड लेवल में आप लोग को चाहिए, अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में आएगा, अपन मोस्टली जो प्लांट कारपेट बेडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो है अल्टरनेंथरा, अल्टरनेंथरा और भी हैं एक्सेट्रा। ठीक है, फिर अगला आता है, इसी में वर्ड आता है टेरिरियम। टेरिरियम टेरिरियम जो वर्ड है ये बहुत ही कॉमन है और ये घोंसले वगैरह ये आप लोग घर में भी ईज़िली आप लोग ये बना सकते हैं। जो टेरिरियम होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें अपन जो फर्न्स होते हैं, जो सक्युलेंट प्लांट होते हैं, यानी कि जो कि जिनको वाटर की नीड बहुत ही कम होती है और जो शेड में भी जो ईज़िली ग्रो सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को अपन एक कंटेनर के अंदर इसमें ग्रो करते हैं। ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आप लोग एक बार फ़ोटो में शो कर देती हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, ये आप लोग को पिक्चर में दिख रहा होगा, इस वाले जो तो ये स्ट्रक्चर्स है ये आप लोगों को ये टेरिरियम कहलाता है। जो टेरिरियम होता है ये एक्चुअल में एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ गार्डन होता है, यानी कि एक छोटे से कंटेनर में अपन एक पूरा होल गार्डन या फिर उनका जो भी एवरग्रीन नेचर है वो अपन इसमें शो कर देते हैं। टेरिरियम के लिए अपन मेनली ग्लास कंटेनर्स का
जो सकुलेंट्स है वो तो यूज़ करते ही हैं, इनके लिए फर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। इनको डेकोरेट करने के लिए अपन इसमें लकड़ियाँ हो गया, कुछ स्टोन्स हो गए, रेत वगैरह का, ये भी अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपको वो कैसा चाहिए। फिर अगला पॉइंट है इसमें हर्बेशियस बॉर्डर। हर्बेशियस बॉर्डर, हर्बेशियस बॉर्डर पहले तो इंग्लिश गार्डन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इंग्लिश गार्डन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर लेंगे, ये तो एग्जाम्स में आता ही है। इसके अलावा जो श्रबरी बॉर्डर और जो हर्बेशियस बॉर्डर है उसमें ये मेजर डिफरेंस होता है कि जो श्रबरी बॉर्डर होता है और हर्बेशियस बॉर्डर, श्रबरी बॉर्डर में अपन सिर्फ श्रब्स का यूज़ करते हैं, श्रब्स का यूज़ करते हैं क्योंकि वुडी नेचर के होते हैं, ये वुडी नेचर के होते हैं, यानी कि इनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है। लेकिन जो हर्बेशियस बॉर्डर होता है इसमें अपन पेरिनियल हर्ब्स का यूज़ करते हैं, पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट का यूज़ करते हैं, पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जिनका जो स्टेम होता है उनका बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही टेंडर होता है, ऐसे प्लांट्स का यूज़ अपन हर्बेशियस बॉर्डर में करते हैं। ओके, इसका पिक्चर आप लोग को एक बार शो कर देती हूँ। ये आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि बीच में जो चलने का रास्ता है इसके लेफ़्ट में और राइट में आप लोगों को कुछ फ्लावर्स दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे नीचे में दिख रहा होगा। बेसिकली जो हर्बेशियस बॉर्डर है इसको ये अधिक हाइट के नहीं होते और इसमें बहुत सारे जो फ्लावरिंग क्रॉप्स हैं जैसे कि वो जरबेरा वगैरह इसमें इसके अंडर आ सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को इसमें आप लोगों के जो डाउट्स है आप लोगों को काफ़ी कुछ आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा, कुछ क्लियर भी हो गया होगा। अपन जब आगे की क्लासेस अपन फ्लोरिकल्चर में करेंगे तो ये और डिटेल से पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे। तो ओके, थैंक यू।